गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं मादा जनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, शुरुआत करते हैं। आज हमारा जो मेन उपदेश है वो है मादा जनन तंत्र। बेटा ये देखो, ये मादा जनन तंत्र होता है। आपने बुकों में देखा होगा, छोटी क्लासों में देखा होगा, बड़ी क्लास में देखा होगा। ये मादा जनन तंत्र है। अपन एक एक चीज़ का वर्णन करते हैं। सबसे पहले जो होता है वो लेते हैं अपन अंडाशय। ये जो आपका अंडाशय है, ठीक है। तो पहले इसका मेजरमेंट पढ़ लेते हैं बेटा। इसकी जो लंबाई होती है वो 3 सेंटीमीटर होती है। जी हाँ, कितने सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। इसकी जो चौड़ाई होती है वो 2 सेंटीमीटर होती है। और इसकी जो मोटाई है बेटा वो 0.8 सेंटीमीटर होती है। क्लियर हो चुका? ये तो हो गया इसका बेटा मेजरमेंट। मैं आपको एक बार और कर दूँ क्लियर। इसकी लंबाई होती है 3 सेंटीमीटर, मोटाई होती है इसकी, सॉरी मोटाई नहीं, चौड़ाई होती है 2 सेंटीमीटर और मोटाई होती है 0.8 सेंटीमीटर। किसकी बेटा? अंडाशय की। प्रत्येक स्त्री में बेटा इनकी संख्या 2 होती है। प्रत्येक स्त्री में अंडाशय की संख्या 2 होती है। ठीक है। इनका जो आकार है अंडाशयों का, ये बेटा बादाम के समान होता है। ये ना जो होता है, इनकी जो आकृति है वो बादाम के समान होती है। क्लियर हो चुका? अब आता है ये पाए कहाँ जाती हैं। तो ये जो अंडाशय है, जो हमारी उदर गुहा है, यानी जो हमारा पेट है, उसका जो स्थान है, जो उदर गुहा है, उसके अंदर जो हमारी किडनी होती है यानी वृक्क होता है, उसके नीचे की ओर पृष्ठ भाग में ये दोनों अंडाशय उपस्थित होते हैं। क्लियर हो चुका है? एक बार और करूं। इनकी उपस्थिति कहाँ होती है? इनकी उपस्थिति हमारे जो उदर गुहा यानी कि जो पेट है, उसका जो गैब है, जहाँ पर जगह होती है, उदर गुहा में वृक्क जो होता है, किडनी होती है, उसके नीचे पृष्ठ भाग में ये दोनों अंडाशय उपस्थित हैं, एक बाईं ओर एक दाईं ओर। ठीक है ना? अब इस अंडाशय का कार्य क्या है? इस अंडाशय का जो प्रमुख कार्य है बेटा, अंड प्रजनन क्रिया के द्वारा अंडों का निर्माण करना। ये अंडाशय का प्रमुख कार्य, यानी अंड प्रजनन क्रिया द्वारा अंडों का निर्माण करना, ये बेटा अंडाशय का प्रमुख कार्य है। एक महीने ये वाला अंडे को उत्पन्न करता है, दूसरे महीने ये वाला अंडों को उत्पन्न करता है। इसके लिए अंडे तो देने का काम है ही है। इसके बाद इसका एक प्रमुख कार्य हार्मोन भी उत्पन्न करता है। ये 2 प्रकार के हार्मोन उत्पन्न करता है। एक तो होता है आपका एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। इसके बाद है कि एस्ट्रोजन का काम क्या है? एस्ट्रोजन जो हार्मोन है, इसका प्रमुख कार्य ये होता है बेटा, महिलाओं में गौण लैंगिक लक्षण प्रकट करना। ये अपने दोनों अंडाशय के कार्य हो गए। ठीक है, चलिए। इसके बाद जो सेकंड अंग है वो है आपका अंडवाहिनी। ये पहला होगा क्लियर। दूसरा अंडवाहिनी। अंडवाहिनी देखो बेटा, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। कितनी? 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। और ये अंडाशय से लेकर के और ये गर्भाशय तक फैली होती है। क्लियर? अब आता है इसका स्ट्रक्चर। होता है बेटा, जो प्रत्येक अंडाशय के समीप एक ये जो है नलिकाकार स्ट्रक्चर होती है। किसी का? नलिकाकार जो स्ट्रक्चर होता है वो अंडवाहिनी कहलाता है। अंडवाहिनी के सामने बेटा, ये सामने ये कीप के आकार का एक स्ट्रक्चर होता है, कीप के आकार का। अब इसका काम क्या है? इसका काम होता है, जब अंडे उत्पन्न होते हैं अंडाशय में, तो ये बेटा अपनी ओर उन अंडों को आकर्षित कर लेता है। कौन? ये कीप आकार का। ठीक है, बस क्लियर। इसके बाद जो अंडवाहिनी है, इसकी जो भित्ति होती है, ये भित्ति, ये बेटा जो है कुंड कुंचनशील होती है, यानी कि उसमें अंडों को आगे धकेलने की क्षमता होती है। और बेटा रोम युक्त होते हैं, उसमें छोटे छोटे रोम होते हैं, बाल होते हैं इसके अंदर। अंडवाहिनी क्लियर हो चुका? इसके बाद इसका प्रमुख कार्य एक और भी है अंडवाहिनी का, यानी कि फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन की क्रिया, यानी अंडाणु और शुक्राणु जो दोनों मिलते हैं वो बेटा अंडवाहिनी में मिलते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है। यानी अंडवाहिनी का प्रमुख कार्य यानी निषेचन की क्रिया वो अंडवाहिनी में होती है, अर्थात शुक्राणु और अंडाणु जो दोनों बेटे अंडवाहिनी में मिलते हैं। क्लियर हो चुका? अंडवाहिनी बेटा आगे चल करके ये गर्भाशय में आगे खुल जाती है। गर्भाशय में आकर के ये आपका अंडवाहिनी का पूरा पूरा सचित्र वर्णन है जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है,
अब आते हैं अपन नेक्स्ट, ये जो चौड़ा भाग है इसको अपन गर्भाशय बोलते हैं। ठीक है, गर्भाशय की वो देखते हैं अपन लंबाई, इसकी लंबाई बेटा 7.5 सेंटीमीटर होती है, इसकी जो चौड़ाई है वो 5 सेंटीमीटर होता है, और इसकी जो मोटाई है वो 3 सेंटीमीटर। क्लियर। इस गर्भाशय का जो आकार है वो नाशपाती के समान होता है। किस समान? नाशपाती के समान। वो क्लियर हो चुका। ये जो गर्भाशय है बेटा एक पेशी है, पेशी अंग है, अर्थात फैलने सिकुड़ने की क्षमता होती है। इसके बाद जो इसकी जो दीवारें हैं वो मोटी होती है। ठीक है, और ये एक थैली के समान एक स्ट्रक्चर होता है। कौन? गर्भाशय। ठीक है, इसी के साथ साथ जो भ्रूण का विकास होता है, जो बच्चे का विकास होता है वो बेटा गर्भाशय में होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये गर्भाशय का जो निचला भाग है, ये बेटा ये देखो निचला भाग, जिसको अपन ग्रीवा बोलते हैं। ये निचला भाग थोड़ा संकीर्ण हो जाता है, यानी कि सिकुड़ जाता है ना। ये भाग को ग्रीवा कहते हैं। और ये जो ग्रीवा है वो बेटा आगे चल करके योनि में खुलता है। ये योनि हो गई, यहाँ से लेकर के ये योनि हो गई। क्लियर चुका। तो ये मैंने अभी बताया आपको गर्भाशय के बारे में। इसमें क्या आपको पढ़ना है, ये एक नाशपाती के आकार का होता है, जिसकी लंबाई 7.5, चौड़ाई 5 और मोटाई 3 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इसकी जो भित्ति है वो पेशी होती है, अर्थात फैलने सिकुड़ने की क्षमता होती है, मोटी होती है। क्लियर चुका। अब पेशी होती है, मोटी होती है। शिशु का जो विकास है वो गर्भाशय में होता है, इस गर्भाशय में। ठीक है ना। ठीक है, और इसके बाद ये जो गर्भाशय आगे चल करके एक नलिकाकार स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, इसको अपन ग्रीवा बोलते हैं, और ग्रीवा बेटा योनि में होता है। ये आपका हो गया गर्भाशय का। अगला है आपका योनि। ये योनि बेटा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की योनि होती है। गर्भाशय अभी मैंने आपको बताया कि जो गर्भाशय का जो ग्रीवा भाग है वो आगे बढ़ के बेटा एक पेशी के आकार का एक नलिका रूप की संरचना बन जाता है। ये नलिका संरचना, जिसको अपन योनि बोलते हैं। ठीक है, प्रत्येक स्त्री में बेटा मूत्र मार्ग और जनन मार्ग दो होते हैं। मूत्र मार्ग अलग होता है, जनन भाग अलग होता है। ये जनन छिद्र अलग होता है, मूत्र निकासी का भाग अलग होता है। यानी कहने का अर्थ है कि मूत्र मार्ग और जनन छिद्र दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, चलो अब मादा जननांग में एक बेटा बाथोलिन नामक ग्रंथि होती है। कौन सी? मादा जननांग में एक बाथोलिन नाम की ग्रंथि होती है, बाथोलिन ग्रंथि। अब इस ग्रंथि का क्या कार्य है वो आपको बताते हैं। मतलब मादा जनन तंत्र में एक बाथोलिन नाम ग्रंथि होती है। ये ग्रंथि बेटा एक क्षारीय द्रव का स्त्रावन करती है। कौन सी ग्रंथि? बाथोलिन ग्रंथि एक क्षारीय द्रव का स्त्रावन करती है। और इसी के साथ साथ जो मादा हार्मोन है, जो कि 2 प्रकार के हार्मोन मैंने अभी बताया, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये गौण लेकिन जो लक्षण है वो तो है ही है। इसी के साथ जो जनन क्रिया है उसको भी नियमित रखने का कार्य इन हार्मोन्स का होता है। तो ये मैंने आज आपको मादा जनन तंत्र के बारे में विस्तार से समझाया। धन्यवाद।